हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, जुखाम मामूली ठंड का कारण क्या है। ऑप्शन है आपके बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, फंगस, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु वायरस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। वक्र, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, निषेधात्मक कर्तव्य। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान की मौजूदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर, वी एन राव, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सही विश्वास। 32वां क्वेश्चन देखेगा, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर, मृत सागर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेथिस सागर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, अबरख। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, लगान फिल्म का निर्देशन निम्नलिखित में से कौन है। वी आर चोपड़ा, गोविंद निहलानी, आशुतोष गोवारिकर, अनिल शर्मा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आशुतोष गोवारिकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। 35वां क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। 12, 20, 32, 16। तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या होती है 20। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से योग के पंथ प्रदर्शक कौन थे। पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय, मृदुकांत। योग के पथ प्रदर्शक कौन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है कैसा हो जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा है। हजामत का शीशा कॉनकेव अवतल होता है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 ईस्वी में आयोजित हुए। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग है हैजा। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सो गाइस, सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि ये आपका 2010 का क्वेश्चन है, फिलहाल कर लेते हैं, क्या हर्ज है इसमें। दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किसमें मिला था? ऑप्शन बी, महिलाओं की तीरंदाजी एकल स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम? तो सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य जो है गाइस ये केरल राज्य से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसी भारत रत्न नहीं मिला है? मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गाइस श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, जॉन हेडली, कोपरनिकस, गैलीलियो? सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सौर प्रणाली का आविष्कार कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। आज अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना का जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष या नौसेना प्रमुख या एडमिरल? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एडमिरल। अब यहाँ से देखिए आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सामान्य हिंदी क्वेश्चन देख लीजिए 76 से 80 तक। दिए गए वाक्यों में कालांकित शब्दों के पर्याप्त समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। दिए गए वाक्यों में कालांकित शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। समानार्थक, किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। बताइए क्या आंसर होगा? तरणी, भार्या, रजनी या फिर वसुधा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुधा कहते हैं इसको। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है। सुरसरी, सरिता, देवनदी, सुरभि? तो सही जवाब हो जाएगा सरिता। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। अनिल, झंझावत, आंधी, चक्रवात? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल। गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। सरिता, तरंगड़ी, भागीरथी, नदी? गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। भागीरथी, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भागीरथी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा, इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसका पृथ्वी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिए गए हैं 81 से 85 तक। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में कालांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा की जानी है, जिसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में इसका काले वाला जो है उसका उत्तर दीजिए। तो भारत दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार खालिस्तान है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक आधार है। आध्यात्मिक यानी कि भौतिक। स्वच्छ जल के अभाव से हमें खालिस्तान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। स्वच्छ, तो यहां पे देखिए बात हो रही है स्वच्छ की।
तो स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? दूषित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर खालिस्तान प्राप्त की। तो परतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्राप्त की। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने खालिस्तान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने खालिस्तान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। शत्रु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, शामिस भोजन की तुलना में खालिस्तान भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। निरामिष, संतुलित, स्वच्छ, आमिष। ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प थोड़े से धुंधले दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निरामिष। शामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष। अब देखिएगा 86 से 90 तक निर्देश दिए गए हैं। 86 से 90 तक दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में इस उत्तर दीजिए। जैसे कि घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा हो जाएगा खुशी मनाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना का मुहावरा क्या होगा? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर चढ़ाना। तो सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत आज़ादी दे देना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मुहावरा क्या होगा? आम के आम गुठलियों के दाम। जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लकीर का फकीर होना, इसका मुहावरा क्या होगा? लकीर का फकीर होना का मुहावरा क्या होगा? लकीर का फकीर होना यानी पुरानी प्रथा पर चलना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मुहावरा क्या होगा? आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मुहावरा हो जाएगा संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 91 से 95 क्वेश्चन देखिएगा, 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो इसमें देखिएगा आपको ये पता लगाना कि व्यवहारिक की वर्तनी कौन सी ठीक होगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारिक। उज्ज्वल। उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी सही होगी? उज्ज्वल। ऑप्शन डी उज्ज्वल। उपरोक्त। उपरोक्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, विद्यालय। विद्यालय। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। कवित्री। कवित्री कैसे लिखा जाएगा? कवित्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कवित्री। अब देखिए यहां से आपका गद्यांश दिया गया है 96 से 100 तक। अनुच्छेद गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के नीचे दिए गए 4 विकल्प से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उसे उत्तर पुस्तिका में काला कीजिए। गद्यांश पढ़िए। गद्यांश में क्या बोला जा रहा है? धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई और उसे हर बार में तर्क, युद्ध और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत है होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य की आशाएं कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बड़ा संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान ना परलोक में विश्वास करता है और ना स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमाण पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य होता है
सत्य की खोज। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? मनुष्य जो होता है वो अंधविश्वासी कैसे बनता है? उपयुक्त तीनों के कारण, जैसे कि स्वर्ग को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि विज्ञान किस पर विश्वास करता है? परलोक, सत्य, स्वर्ग या नरक? तो विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा।